चलो देखो देखो, चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। चैप्टर 1 नहीं पढ़ी है? पढ़ रही होगी। नहीं मतलब कि बीच बीच में कुछ कुछ ऐसा है ना जिससे क्वेश्चन बहुत पूछा है, ठीक है, तो इसलिए पढ़िए लो एक बार चैप्टर 1। चार्ज किसको बोलते हैं? जैसे एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो दोनों चार्ज होता है, तो तुम लोग को पता ही है। नेगेटिव चार्ज से टुवर्ड्स जाता है और पॉजिटिव चार्ज से अवे। अब चार्ज का प्रॉपर्टी पे आते हैं, उसी से क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहला प्रॉपर्टी चार्ज का, चार्ज इज कंजर्वेटिव। चार्ज इज कंजर्वेटिव। चार्ज इज कंजर्वेटिव बोलने का मतलब कि मान लो कि एक बॉक्स लिए, इसमें हम एक 3 कूलम का चार्ज लिए, एक 4 कूलम का चार्ज लिए और एक चार्ज हमको नहीं पता था, और इधर भी एक कंटेनर लिए। इस कंटेनर में एक 5 कूलम का चार्ज था, एक 9 कूलम का चार्ज था और एक चार्ज था 10 कूलम का। तो हमको ये वाला चार्ज निकालना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा को जोड़ेंगे और इसके बराबर लिख देंगे, समझा। 3 + 4 + Q इज इक्वल्स टू 5 + 9 + 10। तो यहाँ से Q निकल जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज इज कंजर्वेशन, है ना। चार्ज कंजर्व होता है, ठीक है। दूसरा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी से क्वेश्चन पूछा है जी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है काउंटिंग नंबर, मतलब नेचुरल नंबर। चार्ज एक नेचुरल नंबर है, मतलब चार्ज को हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे पैकेट को कैसे गिनता है, 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट, वैसे ही यहाँ पर चार्ज भी क्वांटाइज होता है। Q इज इक्वल्स टू ± NE। चलो चलो लवली, तुम इसका Q का, N का और E का मतलब बताओ। क्या समझती हो Q से, N से और E से? जल्दी बताओ। Q चार्ज होगा और N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? देखा, आदमी है नहीं है तुम। चलो आगे। अरे हम तो अपने घर में से जीतते, तुम मेरा वजन वहां कैसे कर ले रही थी? मेरा कि कहीं का भी कर सकती है। चलो ये लोग क्वेश्चन घर में बना लेना, ये लोग क्वेश्चन घर में बनाना, रोड में नहीं। कैन अ चार्ज ऑफ 8 × 10⁻⁻8 कूलम बी गिवन, क्या बोलती है जी, टू अ बॉडी। इतना कूलम का चार्ज हम कोई बॉडी को दे सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। दे सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पूछा है, कितना चार्ज दे सकते हैं पूछा ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बन जाएगा तुमसे। अरे बन जाएगा जी, बहुत आसान है। Q इज इक्वल टू NE, भी जस्ट देखा ना मुझे है। देखा, ठीक है। तो तुमको क्या पता है, चार्ज पता है, देखो चार्ज इतना, तो चार्ज पुट कर दो। मजाक में मत लेना इसको, ये सैंपल पेपर में सब जगह ये पूछा है, यही फॉर्मूला क्वेश्चन। तुमको हवा भी नहीं लगेगा, क्वेश्चन पार हो जाएगा। अरे नहीं, उसमें सैंपल पेपर में मजाक नहीं करना। एन हो जाएगा, ये कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, इसको नीचे भेज देना तो एन आ जाएगा, ठीक। अच्छा, एक बार ऐसे भी पूछा है कि, क्या बोल रही हो? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नहीं समझी? नहीं अरे समझी? हाँ, कुछ नहीं, सही चलें। हाँ ये ना, हाँ सही बोली थी। हाँ तो सही तो था, तो हम कब बोले गलत है? कंफ्यूजन। ये जंगली लोग बैठा है, ये लोग गलत बोल रहा था। कौन जंगली बैठे? ये लोग गलत बोल रहा था, हम बोले तो उल्टा पुल्टा सुनती है। खुद है जंगली है। वे टू, चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, वेज टू चार्ज अ बॉडी। वेज टू चार्ज अ बॉडी, एक बॉडी को हम कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा है सैंपल पेपर में।
मतलब कि हर एक सैंपल पेपर में ये वाले से एक क्वेश्चन पूछ दे रहा है चार्जिंग के ऊपर, ठीक है। तो पहला है चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। चार्ज को कंडक्ट करेंगे, तो कंडक्ट करना है चार्ज को, तो हम लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यहाँ बनाएंगे। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब क्या करेंगे कि दो बॉडी लेंगे, जैसे ये एक बॉडी है और एक ये बॉडी है, ठीक। अब देखो ध्यान से देखो, इस बॉडी में चार्ज है, ठीक है, इस बॉडी में चार्ज ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों बॉडी को रगड़ देंगे, मतलब चिपका देंगे, ऐसा बोल लो। दोनों बॉडी को क्या करेंगे, सटा देंगे। तो जैसे सटाएंगे ना, तो इसका जो चार्ज है इसमें चल जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। मतलब अब इसके बाद का जो तुम डायग्राम देखेगा उसमें क्या होगा, मान लो यहाँ नेगेटिव इतना है तो आधा इसमें चल जाएगा। और इसमें देखो डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब दोनों बॉडी को आपस में सटा दे रहा है, ठीक है। समझ गए जी डायरेक्ट कांटेक्ट है, समझ गए ना। चलो नेक्स्ट, दूसरा। अच्छा दोस्त शुभम कैसा है, नहीं पता। चार्जिंग बाय इंडक्शन, और वेंसडे को 1 बजे, ठीक है, सीबीएसई वाला आ जाना। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब इनडायरेक्ट कांटेक्ट, इनडायरेक्ट कांटेक्ट मतलब यहाँ पर कोई कांटेक्ट नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली चार्ज को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये बॉडी लिए, इस बॉडी को हम कर दिए नेगेटिवली चार्ज, ठीक। और यहाँ भी एक बॉडी था जिसमें इस तरफ नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो हम क्या किए ना, यहां पर का डिस्टेंस सपोज करो 5 सेंटीमीटर था थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़ा और नजदीक ले आए इसको हम, नेगेटिव चार्ज को थोड़ा इस तरफ ले आए, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिए, और इस बॉडी को भी हल्का सा मिलाए, सटाए नहीं है अभी तक, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, देखो प्रोसेस का नाम है ऊपर में, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा बॉडी को भी थोड़ा नजदीक लाए, तो इसका जो सारा नेगेटिव पार्ट था ना, इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। क्यों, अरे सॉरी सॉरी, इधर नेगेटिव पार्ट है, क्यों ऐसा हुआ, सारा इसका नेगेटिव इस तरफ क्यों शिफ्ट किया, पोलराइजेशन हो गया, या ऐसा बोल लो कि रिपल्शन हुआ, रिपेल कर गया। देखो इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव दोनों नजदीक आया तो इसका शिफ्ट कर गया। हाँ आगे समझ में। चलो अब हम लोग तीसरा पे आते हैं। तीसरा होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अरे नहीं, धूप कितना मस्त मार रहा है मुंह में, एकदम धूप मार रहा है आपको, हमको ठंडा लगा। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, देखो इसमें क्या करेंगे, जैसे ये बॉडी है, अरे स्केल नहीं देखा, स्केल, स्केल और बाल को रगड़ते हैं, वही होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। लेकिन समझ लो यहाँ पर, नहीं तो फिर वहाँ गधा बन जाएगा, पूछ के भी पता चल पा रहा है। देखो ये बॉडी है, स्केल में ये नेगेटिव चार्ज है, आएगा लेके तो प्लस चार्ज रहेगा, मतलब पहले पोलराइज होगा, फिर उसके बाद प्लस से अट्रैक्ट करेगा। देखो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, ठीक, और एक और बॉडी है वो भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों का दोनों है ना, ये ए भी नेगेटिव और बी भी नेगेटिव। अब दोनों को हम रगड़ दिए, ठीक है, दोनों को आपस में रब कर दिए, तो क्या होगा यहाँ पर कि जो ए बॉडी था उसका सारा चार्ज, मतलब जो बी बॉडी था उसका सारा चार्ज ए बॉडी में चल जाएगा, ये बी बॉडी हुआ, इस पे सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे सारा पॉजिटिव रहेगा। हाँ बोलो, जा सकता था, लेकिन दोनों में से किसी एक का जाएगा, या तो ए का सारा बी में चल जाएगा या तो बी का सारा ए में चल जाएगा, ठीक है। तो बी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसीलिए ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। समझ में आ गया। तो इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो ये 3 तरीके से किसी बॉडी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। कौन कौन सा तरीका है, 3 तरीका बताओ कौन कौन सा। डायरेक्ट कांटेक्ट, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, हाँ, डायरेक्ट कांटेक्ट, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, फ्रिक्शन। डायरेक्ट कांटेक्ट को कंडक्शन बोलता है या इंडक्शन, डायरेक्ट कांटेक्ट को कंडक्शन। ठीक है। देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक बॉडी था, ठीक, और यहाँ पर एक और बॉडी है, इस बॉडी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है और इस बॉडी के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब ये वाला बॉडी का मास है सपोज करो 5 kg और इसका भी मास है
5 kg, ठीक। दोनों बॉडी को हम रगड़ दिए, रब कर दिए। रब कर दिए मतलब क्या, फ्रिक्शन हुआ उसमें, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो इसका सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा, एक तो इसके दूसरे में पास, चला जाएगा। है ना। तो चलो हम लोग ऐसा देखते हैं कि सारा इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास चला गया, सपोज करो। चलो लो, इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका सारा इलेक्ट्रॉन इसके पास चल गया। तो मास में इसका 0 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब तो मास में कोई बदलाव होगा, होगा। होगा। इसका अगर 5 था इनिशियली, तो अब ये वाला हो जाएगा 8 kg और ये बचेगा 2 kg। पूरा नहीं जाएगा। पूरा नहीं गया, लेकिन चार्ज जाने से मास भी चला गया। तो मतलब इससे ये समझ में आया कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसफर ऑफ मास। ट्रांसफर ऑफ मास, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ, मासलेस बॉडी नहीं ना था, मास था उसके पास। मास उसका 3 kg इसीलिए बढ़ा था क्योंकि उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग डाले थे, पहले से वो 2 kg का था। उसके बाद जब हम लोग उसमें इलेक्ट्रॉन डाले तब वो 5 kg का हुआ, और फिर जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, फ्लो कर गया इलेक्ट्रॉन, तो फिर वो मासलेस हो गया। चलो अब हम लोग आते हैं कूलम्स लॉ पे। कूलम्स लॉ, देखो कूलम्स लॉ क्या होता है, बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं नहीं हम लोग। दो बॉडी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है। या फिर दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज, आर डिस्टेंस से सेपरेटेड। या फिर एक चार्ज है नेगेटिव और दूसरा एक और चार्ज है नेगेटिव, दोनों आर डिस्टेंस से सेपरेटेड, ठीक है। ये दोनों चार्ज अपने पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा या रिपल्सिव, अट्रैक्टिव लगाएगा या रिपल्सिव, वहाँ आसमान में रिपल्सिव होगा। तो ये इस तरफ लगाएगा और ये भी इस तरफ लगाएगा, और इसमें भी वही होगा, नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज है जी, दोनों दोनों नेगेटिव है, तो रिपेल करेगा ना। और इसमें क्या होगा, दोनों नेगेटिव। हाँ दोनों नेगेटिव था, इसमें इस तरफ जाएगा और इस तरफ जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अच्छा इसको क्या बोलता है जी, पॉजिटिव नेगेटिव का सिस्टम रहता है दोनों तो डाइपोल बोलता है, गुड। तो यहाँ पर रिपेल कर रहा है, तो अब कितना फोर्स से रिपेल कर रहा है एक दूसरे को, ये कितना फोर्स से एक दूसरे को रिपेल किया, ये दोनों कितना फोर्स से रिपेल किया, वो कौन बताएगा, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से पता चलेगा, ठीक है। तो कूलम्स लॉ किस काम के लिए होता है, फोर्स बताने के लिए होता है दो चार्ज के बीच का। तो F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, जहां पर K का मतलब क्या है, K एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है लवली, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, देखिए नई रिवाइज करती है 9। हाँ हाँ हाँ, ये तो के का लिखे हैं, हम एप्सिलॉन नॉट का लिख रहे हैं। के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक, समझ गया। ये वाला सैंपल पेपर में आया है तुम लोग का कि बताइए चारों में से एप्सिलॉन नॉट का कौन सा सही है वैल्यू, ठीक है। तो इसीलिए एप्सिलॉन नॉट का याद रखो वैल्यू। और के एफ का वैल्यू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और कभी कभी ना हमको वाला ऐड नहीं बोलता है, टीचमेंट वाला ऐड में ये क्या बोलते हैं, मैम मेरा दोस्त ये स्कूल नहीं आया तो कैसे कर रहा होगा, अरे तुम उसकी चिंता मत करो, यहाँ वो ऑनलाइन देख रहा है क्लास के बारे में। चलो तो F इज इक्वल टू दिख गया। चलो तुम बताओ तुमको रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। रिलेटिव परमिटिविटी होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बाय जो गिवन परमिटिविटी होता है। नहीं गलत बोल दिया, जो गिवन है उसके बाद नीचे में परमिटिविटी फ्री स्पेस। हाँ पहले एप्सिलॉन ऑफ मीडियम फिर एप्सिलॉन नॉट नीचे में, है ना। अच्छा मैं याद रखा करो, कंफ्यूज नहीं। ठीक है ये हो गया। अब देखो कूलम्स लॉ को ना पहले वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने बोलता था, लेकिन पेपर थ्योरेटिकल नहीं ना आ रहा है, इसीलिए वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का कोई जरूरत नहीं है,
ठीक है, तुमको बस कूलम्स लॉ का फॉर्मूला याद रखना है। और एक जनरल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें से, बोल रहा है इफ देखो पहले तो एक चीज जान लो, उससे पहले रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी परमिटिविटी देखो, इसको हम लोग एप्सिलॉन आर बोलते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन आर, है ना। तो एप्सिलॉन आर का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं एप्सिलॉन मीडियम बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब ये जो एप्सिलॉन है ये किसी मीडियम का है जो दिया होगा, और ये वाला जो एप्सिलॉन नॉट है ये एयर का है ना। अब तुमको जैसे एक क्वेश्चन ये देता है, इफ एप्सिलॉन आर ऑफ अ मीडियम, इसको लिखेगा एप्सिलॉन आर को लिखेगा रिलेटिव परमिटिविटी। इफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज 5, है ना, देन फाइंड द न्यू फोर्स। ठीक है, तो बोला है कि रिलेटिव परमिटिविटी एक मीडियम का 5 है, तो आप नया फोर्स बताइए। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला तुम क्या जानता है? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको और कैसे लिख सकता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिख सकता है ना सर। अब तुमको यहाँ पर बोला है कि एक नया फोर्स बताइए एफ डैश, चलो ले लेते हैं उसको। तो उसका फॉर्मूला क्या लिखेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या लिखेगा? एप्सिलॉन मीडियम, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है ना कि एक मीडियम है उसका 5 है, तो मीडियम दे दिया तुमको। एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन मीडियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ लवली, एप्सिलॉन मीडियम का फॉर्मूला बताओ जल्दी जल्दी। एप्सिलॉन मीडियम का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है। हम तुमसे एप्सिलॉन मीडियम पूछ, एप्सिलॉन मीडियम, अरे देखो यहाँ पर लिखे है ना फॉर्मूला, ER इंटू ई तो नॉट। ई नॉट को ऊपर भेज दो तो EM आ जाएगा। समझी कि नहीं समझी? है, लगता है अमिताभ बच्चन बन गई। हम बोल रहे हैं कि ये फॉर्मूला में एप्सिलॉन को यहीं रहने दिए और एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेज दिए, तो एप्सिलॉन एम नहीं आ जाएगा। तो एप्सिलॉन मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर कितना दिया है? एप्सिलॉन आर ऑफ अ मीडियम इज 5, तो एप्सिलॉन आर को कितना पुट करेगा? 5, तो एप्सिलॉन नॉट इनटू 5, तो एप्सिलॉन मीडियम कितना आया? एप्सिलॉन नॉट इनटू 5, तो एप्सिलॉन मीडियम की जगह एप्सिलॉन नॉट इनटू 5 कितना आ जाएगा एफ डैश? तो F/5। ये समझ में आया लवली? कहाँ से है तुमको समझ में आया जी? कहाँ से आया? F/5। हाँ हाँ, क्या मतलब किए? F कर दिया ना, हाँ इसका K को निकाल लिया, मतलब कि ER डाल दिया इसको, मीडियम वाला 5 के नीचे लिख दिया हाँ पूरा ठीक फोर्स है, लगा ठीक के। ठीक। समझी ये वाला कि नहीं समझी? देखो एप्सिलॉन एम है, हैं? उसकी जगह क्या पुट करोगे एप्सिलॉन एम की जगह? खाली ये तुमको बताना है क्या पुट करोगे। ई नॉट इंटू 5, ई आर दिया हुआ है 5, देखो ई आर 5 दिया हुआ है, तो ई आर ई नॉट इंटू ई आर की जगह 5। समझी? तो यहाँ पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। उसके बाद इस 5 को बाहर ले लो, 5 को बाहर ले लो, तो क्या बचेगा फिर? ये पूरा और ये पूरा F के बराबर है, तो यहाँ F लिखेंगे, तो इसीलिए F/5 आया। समझ में आया? तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आ रहा है, एप्सिलॉन आर दे रहा है और तुमको बोल रहा है कि नया फोर्स बताइए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, नया फोर्स का पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेना है, उसके बाद एप्सिलॉन मीडियम का वैल्यू डाल देना है, यहाँ से ऐसे निकाल लेना है एप्सिलॉन मीडियम फॉर्मूला से, उसके बाद पुट कर देना है। ठीक है, चलो
तो ऐसे कूलम्स लॉ पे क्वेश्चन आता है। कूलम्स लॉ क्या था? F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इधर से तो धूप पे चला गया, इधर से देखो, अरे हाँ जी, ठीक बोला तुम। तो इधर आएगा क्या? इसको घसकाना होगा, घसकाते रहो। धूप में बैठ के कुछ फायदा नहीं होगा। कैसे घसकाए? उसको छोड़िए ना, इसको पकड़िए। नहीं, तुम उस तरफ से जाओ, इधर आ जा रहा। किधर? हमको धूप नहीं चाहिए, अब हो गया। तुम धूप में बैठ जाना। तो ऐसा आप उधर बैठ जाइए, हम इधर बैठ जा रहे हैं। नहीं पर आप तो यहाँ ना सेटअप किया है, तो इसको इधर घुमाना। एक और काम कर सकते हैं, हम इधर बैठ जाते हैं और क्या, ऐसे तो हो जाएगा। हम इधर बैठ जाते हैं, उसका तुम इस तरफ बैठ जाओ, दिख जाएगा तुमको। नहीं, उधर डर लगेगा। अरे नहीं डर, उठाओ चलो, इस तरह से उठा, हम बता रहे कैसे। मतलब ऐसे घुमाना पड़ेगा। नहीं, इधर ही रहने दो ना, इसको इधर ही रहने दो। चलिए इधर किधर? एक बार घुमा दो, पहले घुमा दो, मोबाइल नहीं गिरना चाहिए, सब गिर जाए। अच्छा तो उसको उधर कर दीजिए। घुमा और घुमा। इधर ऐसे इधर मारना है। अच्छा घुमा तो पहले, हम बता रहे अच्छा, थे और कैसे बैठना। घुमाना। हाँ बस यहीं रखो इसको। अब इधर की हम बैठते हैं इधर, तुम बैठ जाओ इस तरफ। नहीं उधर नहीं बैठे, पकड़ नहीं गिरे। गिरने का नहीं, हमको अच्छा लगता है। चाहिए था फेस में, पड़ेगा पीठ में। अरे कोई दिक्कत नहीं, उससे बस तो और बेटर इधर है कर लीजिए ना, एटलीस्ट। इधर किधर? किस तरफ? इधर मेरा साइड, हमारे साइड। चलो उठाओ। इधर अरे एक आग बस गिरता होता तो मजा ना आता। नहीं एग्जाम देना है अभी। मतलब एग्जाम देने के बाद गिर जाएगा, ये बोलना चाहता है? ऐसा आदमी है तुम। तो एग्जाम देने के बाद गिर जाएगा, यही मतलब हुआ ना उसका। मोबाइल चाहिए जी, फ्री में मिल रहा है। देखो मॉडल देखने दो, कौन सा मॉडल? Redmi Note 7 Pro। अरे एक तो भिखारी आया था, तो उसको हम बोले कि तुम्हारा मोबाइल है तो भीख क्या मांगता है। एक लिमिटेशन देखो कूलम्स लॉ का, एनसीईआरटी बुक में भी दिया होगा। लिमिटेशन ये है, लिमिटेशन बोल लो या फिर एक बहुत जरूरी चीज जो समझना जरूरी है। कूलम्स लॉ को हम लोग सिर्फ पॉइंट चार्ज में लगा सकते हैं। कहाँ लगा सकते हैं? पॉइंट चार्ज में। एक बड़ा चार्ज अगर ले रहे हैं, बड़ा चार्ज मतलब किसको बोलेंगे जी? बड़ा चार्ज स्फेयर को। जैसे एक स्फेयर को पॉजिटिवली चार्ज कर दें, स्फेयर को क्या कर दिए? पॉजिटिवली चार्ज, तो उसमें कूलम्स लॉ नहीं लगेगा, ठीक है। और एक सिलेंडर ले ले बड़ा सा, तुम लोग ऐसा पहले देखा होगा, डायग्राम पढ़ा है पूरा 6 चैप्टर, तो उसे डायग्राम दिखा होगा कहीं ना कहीं। एक सिलेंडर को पॉजिटिवली चार्ज कर दिए सब तरफ से, तो इसमें कूलम्स लॉ नहीं लगेगा। तो यहाँ लिख दे रहे लिमिटेशन कूलम्स लॉ का, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्या चीज के लिए? पॉइंट चार्जेस, फॉर पॉइंट चार्जेस, सिर्फ पॉइंट चार्ज पे इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये बस एक लिमिटेड सिंगल। अब हम लोग आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बड़ा वाला अगर चार्ज का निकालना है तो हम लोग को लगाना पड़ेगा यहाँ पर गॉस थ्योरम, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, गॉस थ्योरम। और हम लोग का ठीक है, एक्सक्लूडेड है वो सुपरपोजिशन। अच्छा सुपर, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, मतलब जो छोटा चार्ज रहेगा उसी में बस कूलम्स लॉ लगाना है। जैसे कि Q1 Q2 लिख रहे हैं ना, उस टाइप का। इतना बड़ा बॉडी रहेगा सिलेंडर सर्कल जैसा, तो उसमें नहीं लगाना है कूलम्स लॉ, ठीक है। सिलेंडर स्फेयर, सॉरी सर्कल नहीं होता है कुछ, सिलेंडर स्फेयर में नहीं लगेगा। सर्कल को 2 डायमेंशनल बॉडी हो गया, उस पर तो और नहीं लगेगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन डिलीट कर दिया है, एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो प्रिंसिपल मत पढ़ो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वही चलो। ना था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में यहाँ हाँ, वहां कैलकुलेट से करना फोर्स लगा तो सबको जोड़ के रिजल्टेंट लिख दो, वही होता है जरूरत नहीं सुपरपोजिशन। है। अरे ऐसे भी उससे क्वेश्चन पहले भी नहीं आता था तुम लोग का, सीबीएसई में आता था उससे क्वेश्चन। चलो एक तो इस टाइप वाला क्वेश्चन कर लो, हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम कहीं देखे नहीं जी, सीबीएसई में तो यही वाला क्वेश्चन पूरा भरा हुआ रहता है इस टाइप का, फिर भी चलो देख ही लो।
अभी तक जितना पढ़े ना उससे क्वेश्चन पूछा है एकदम घुमा घुमा के तुम लोग का उसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी एक पॉजिटिव चार्ज है। हवा का तादाद बढ़ते जा रहा है। ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है।